हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास ये एक बोर्ड है जिसको हमने अभी बनाया है। और इस वीडियो की रिक्वायरमेंट थी कि एक बल्ब होल्डर, दो 5 पिन सॉकेट और 4 स्विच में कनेक्शन कैसे होगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कहा है, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में उन्होंने हमें कमेंट करके कहा था। ठीक है, तो ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सप्लाई लगाई, आप देख सकते हैं इंडिकेटिंग लैंप लाइट आ रही है। इसमें हमने वायर भी लगा ली। हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो गई। ठीक है, अब हमने जो कनेक्शन किया है, ये जो स्विच है इसमें किया है, और ये जो स्विच है इसमें किया है, और ये जो स्विच है बल्ब के लिए किया है। तो हम ऑन करते हैं, हमारा बल्ब ऑन हो गया है। अब हम सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस सॉकेट में करते हैं, हमने ये लगाया और स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन हो रहा है। अब इस सॉकेट में लगा देते हैं, इसको ऑन किया, ऑन ऑफ, तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो का कनेक्शन देखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है। ठीक है, ये प्लास्टिक का बोर्ड है। इसके ऊपर हमने MDF बोर्ड भी लगाया है, जो कट करके लगाया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये MDF बोर्ड है। ठीक है, तो इस MDF बोर्ड में आज हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, जिसमें दो सॉकेट होगा, 4 स्विच होगा और एक बल्ब होल्डर होगा। इसकी रिक्वायरमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा आई है। उन्होंने कहा है कि दो सॉकेट, 4 स्विच और एक बल्ब होल्डर में कनेक्शन करके बताइए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं MDF बोर्ड में। तो ये जो बोर्ड है प्लास्टिक का, ये हमारे पास खाली पड़ा हुआ था, तो इसके साइज़ का हमने MDF बोर्ड कट कर लिया है। अब इसमें हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद स्विच लगा देते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 4 स्विच, 2 सॉकेट और एक बल्ब होल्डर लगा लिया है। अभी हमने इसमें स्क्रू नहीं लगाया है। इसको जो आप देख रहे हैं, 2 सॉकेट लगातार है और 4 स्विच अलग अलग है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 2 स्विच के बीच में 2 सॉकेट लगा देते हैं और 2 स्विच इस साइड में भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, 2 स्विच इधर, 2 स्विच इधर और 2 बीच में सॉकेट, और एक बल्ब होल्डर आपका वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह लगा सकते हैं, या फिर जैसा हमने लगाया था आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम स्क्रू कर लेते हैं। स्क्रू करने के बाद इसमें कनेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्क्रू लगा लिया, सभी में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं। तो इसके बैक साइड चलते हैं और इसमें हम कनेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, हम फेज़ और न्यूट्रल के लिए, ये हमारे पास ग्रीन और ब्लू वायर है। ठीक है, ब्लू हमारी फेज़ हो जाएगी और ग्रीन हमारे न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कनेक्शन करें, अगर आपके पास स्विच लगा है, तो जो फेज़ वायर है, आप स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट हैं निचले वाले स्विच के, सभी पर स्विच का जो फेज़ वायर है, सभी पर फेज़ वायर लगा दीजिए निचले वाले पॉइंट पर। ठीक है, जो कि सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका है, और ये काफ़ी बेटर है, और यही आपको करना चाहिए। ठीक है, फेज़ यहाँ पर लगा के चारों स्विच में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, स्विच पर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना इंडिकेटिंग लैंप है और ना ही हमारे पास फ्यूज़ है। ठीक है, अगर फ्यूज़ होता तो सबसे पहले फ्यूज़ पर आता, उसके बाद फिर इंडिकेटिंग लैंप पे जाता, उसके बाद फिर स्विच में आता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्विच में लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फेज़ वायर लगा दी है। ये हमारा फेज़ वायर है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। ये हमारी मेन सप्लाई से जुड़ जाएगी, जहाँ पर हमारा वायर लगेगा। ठीक है, ये मेन सप्लाई हो जाएगी फेज़, इसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूट्रल लगा लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कहाँ पर लगाएंगे, ये हमारे स्विच में सारे में फेज़ हो गए। ठीक है, अब हम न्यूट्रल लगा लेते हैं सॉकेट पर। ठीक है, सॉकेट पर लगाने से क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगा और एक न्यूट्रल यहाँ पे होगा, और दूसरा जो तीसरा न्यूट्रल होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, एक न्यूट्रल, दो न्यूट्रल और तीन न्यूट्रल। ठीक है,
तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही नहीं रहेगा क्योंकि ये बल्ब है और हम सॉकेट पर लेंगे, ठीक है। तो सॉकेट पर हम न्यूट्रल लेते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और यही न्यूट्रल यहाँ भी कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा न्यूट्रल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारे सॉकेट में एक फेज़ आएगा, एक न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट हम यहाँ से सभी में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्विच को हम इस सॉकेट में दे देंगे और ये स्विच को हम इस सॉकेट में दे देंगे। जो पहला स्विच रहेगा ये इस सॉकेट के लिए हो जाएगा और दूसरा स्विच रहेगा वो इस सॉकेट के लिए हो जाएगा, और जो तीसरा स्विच है हम बल्ब होल्डर में दे देंगे। और जो हमारा आखिरी वाला यानी कि लास्ट वाला जो स्विच है उसको हम खाली छोड़ देंगे। जब भी आप लगाना चाहें एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर न्यूट्रल लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। एक सॉकेट में न्यूट्रल, फिर दूसरे सॉकेट में न्यूट्रल एक पॉइंट में, और फिर बल्ब होल्डर में एक पॉइंट में न्यूट्रल हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी न्यूट्रल की मेन वायर है जो कि बाहर जाएगी। ये फेस हो गई और ये न्यूट्रल हो गई, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी फेस हो गई और न्यूट्रल हो गई। उसके बाद अब हम करते हैं स्विच से सॉकेट में कनेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस जो हमारी ये स्विच है इसका हमने कनेक्शन इस सॉकेट से कर दिया है, ठीक है। तो जब भी हमारे फेज़ आएगा यहाँ से इस स्विच से होते हुए यहाँ पर फेज़ आ जाएगी, ठीक है, और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा। इसी तरह इस स्विच से हमने इस सॉकेट को दे दिया है और इस स्विच से हमने इस बल्ब होल्डर को दे दिया है। जब भी फेज़ आएगा और स्विच ऑन होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ से करंट आते हुए यहाँ फेज़ मिल जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन बहुत ही सिंपल सा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक बार फिर समझा देते हैं। सबसे पहले हमने फेस पॉइंट लिया, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर सभी में हमने लगा दिया, ये हमारा फेस हो गया। उसके बाद हमने न्यूट्रल लिया और हमने सॉकेट के एक पॉइंट पर लगाया और दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट पर लगाया और तीसरा हमने बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पर लगा दिया। हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें स्विच से सॉकेट में कनेक्शन करना था, तो हमने पहले स्विच से इस सॉकेट में कर दिया, दूसरे स्विच से इस सॉकेट में कर दिया और तीसरे स्विच से इस बल्ब होल्डर में कर दिया। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये फेविक्विक लगा, ये थोड़ा सा टूट गया था, इसको जब हम काट रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने सीधा कर दिया है। ये हमारी फेज और न्यूट्रल वायर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम सप्लाई लेके आते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सप्लाई है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये देख सकते इसमें एलईडी बल्ब चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने इस बोर्ड में भी इस तरह के एलईडी लैंप लगा सकते हैं, यानी इंडिकेटिंग लगा सकते हैं, जो कि आपका जो जगह है वो नहीं घेरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जल रहा है, इसको हमने बनाया है, ठीक है। तो इसको हम तो अब हम फेज और न्यूट्रल को यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है। अब स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विच ऑन हो गया। अब हम इस होल्डर में बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने बल्ब होल्डर में लगाया ये बल्ब जल गया और हमने स्विच में दिया था ये वाला बटन, ठीक है। ऑन है, ऑफ, ऑन, ठीक है। तो हमारे ये स्विच और ये बल्ब होल्डर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे पास होल्डर है जो कि सॉकेट में चेक करने के लिए। तो बल्ब हम यहाँ से, तो हमारे पास ये दूसरा बल्ब है, इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने लगा लिया है। अब हम सबसे पहले इस सॉकेट में लगाते हैं, ठीक है। इसको ये हमने लगाया, ये हमारा जल गया। तो ये सॉकेट में हमने कौन सा बटन दिया था, ये वाला, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इस सॉकेट में देते हैं, ठीक है। ये भी देखिए जल रहा है, ये ऑन ऑफ, ये वाला स्विच है इसमें, और ये हमारा बल्ब जो है ये स्विच है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन या हमारा बोर्ड जो हुआ है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।